हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का ये लेक्चर हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स के हवाले से है। ये वाला लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम अपना प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा रिवाइज़ कर लेते हैं कि डेसिमल्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करते थे। इसके लिए मैं एक क्वेश्चन करके आपको दिखा रहा हूँ ताकि रिवीजन हो जाए। तो इसमें हम सबसे पहले इन सारे डिजिट्स को काउंट करते थे जो डेसिमल्स के बाद होते हैं। वो कितने हैं हमारे पास? ये 8 डिजिट्स और यहाँ पे 5 डिजिट्स। अब हम डिनोमिनेटर के अंदर इन्हीं डिजिट्स के जितने ज़ीरोज़ लगा देते हैं 1 के साथ। उसके बाद जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं इनको हम इधर लिख देते हैं। इससे हमारे पास जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं ये होल नंबर में आ जाते हैं, जो कि हमें आसानी होता है मल्टीप्लाई करने के लिए। सो 701 589। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 1 ज़ा 9, 9 0 ज़ा 0, 9 7 ज़ा 63, 8 1 ज़ा 8, 8 0 ज़ा 0, 8 7 ज़ा 56. Same goes with 5. 5 1 ज़ा 5, 5 0 ज़ा 0. And here comes 35. 9 8, another 8. 6 plus 6 makes 12. 10 and 1 11. 3 plus 1 4. So ये हमारे पास हमारा आंसर आया है 41889। इस आंसर को हम एज इट इज़ लिख लेंगे इधर। और इन ज़ीरोज़ को आपस में ऐड करा देंगे, जो कि 8 और 5 में हमारा मिलके बनेगा 13। अब इन ज़ीरोज़ के हिसाब से, अब पॉइंट तो इधर होगा, अब इन ज़ीरोज़ को देखते हुए हम पॉइंट्स को पीछे लेते जाएंगे और ज़ीरो को कट करते जाएंगे। जब पॉइंट इधर आएगा तो हमारे 5 ज़ीरो कट हो चुके होंगे। अब बाकी के जो ज़ीरोज़ बचे हैं हमारे पास, इतने टाइम ज़ीरोज़ हम पुट करेंगे इस नंबर से पहले। 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Now we will be putting this answer. तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन से आंसर आएगा। अब पेपर में CI के अंदर हम इतना बड़ा आंसर तो उनके कॉलम में लिख नहीं सकते, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी फॉर्म, जिसमें हम 10 की पावर के अंदर आंसर को लिखते हैं। वो मैं वीडियो के लेक्चर में आगे आपको समझाता हूँ कैसे लिखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपने ये होमवर्क किया होगा ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। सबसे पहले हम करेंगे एडिशन। एडिशन बहुत आसान है, ये बच्चों को पता नहीं क्यों इतनी मुश्किल लगती है। इतनी ज़्यादा आसान, इससे आसान तो हो नहीं सकती कोई चीज़ मैथ्स में। +0.0005, इसको ऐड करना है हमें। इसको ऐड करने का एक तरीका होता है,
वो तरीका ये है कि हमें इतने डिजिट्स को इधर सेम करना है, जितने डिजिट्स इस तरफ हैं, जितने डिजिट्स इस तरफ हैं, उतने ही डिजिट्स हमें दूसरी तरफ भी लाने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 5 डिजिट्स हैं, इधर हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, तो हम यहाँ पे 2 ज़ीरो पुट करेंगे और इस 3 को हम बना देंगे 5। अब 500 के अंदर 7 को ऐड करना तो बहुत ही ज़्यादा 71 को ऐड करना बहुत ही आसान काम है। सो 500 + 71 मेक्स 571। अब इसी को हम ले जाएंगे किसके अंदर, डेसिमल्स के अंदर। तो इसका हमारे पास आंसर आएगा 0.00571। अब आप देखें ये जो आंसर है ये इसके भी डिजिट्स कितने हैं, 5। तो हमें क्वेश्चन के डिजिट्स के हिसाब से ही डिजिट्स रखने होते हैं। बहुत सारे बच्चे इसको दूसरे तरीके से भी करते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो तरीका ये होता है कि 0.00 इसको ऐड करने के लिए वो सबसे पहले डेसिमल हटाते हैं, जैसे हम मल्टीप्लिकेशन के अंदर डेसिमल रिमूव करते हैं। उसके बाद इन डिजिट्स को काउंट करके इतने टाइम ज़ीरो लिख लेते हैं, 5 ज़ीरोस, और इधर हमारे पास 3 डिजिट्स हैं तो 3 ज़ीरो। अब इन दोनों को डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 2 ज़ीरोस कम पड़ रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देते हैं। जो चीज़ डिनोमिनेटर में होती है वही चीज़ न्यूमरेटर में भी होती है, ये मैथ्स का रूल है। जब वो डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं तो उनके पास डिनोमिनेटर में 5 ज़ीरोस के साथ वैल्यू आ जाती है होल नंबर में। फिर वो 71 को ऐड करते हैं 500 से, विच अगेन मेक्स 571, और डिनोमिनेटर में वो फिर से ये जो होल नंबर्स लिखते हैं। उसके बाद इस स्टेप के बाद वो इन होल नंबर्स को इधर से पॉइंट पीछे लेके जाते जाते हैं और ज़ीरो को कट करते जाते हैं। तो उनके पास आंसर आता है 0.00571। आंसर दोनों सेम है, बस इसके अंदर ये है कि इसमें ख्वारी बहुत होती है, और सीआई में आपको 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए इतनी ज़्यादा ख्वारी करनी नहीं है, क्योंकि आगे बड़े क्वेश्चन भी होते हैं जो कि कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व करने होते हैं। तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप ये वाला मेथड यूज़ करें। लेकिन अगर आप अपनी आसानी के लिए, अगर आपको ये मेथड समझ में नहीं आ रहा, ये वाला मेथड, तो फिर आप इस मेथड की तरफ जा सकते हैं। मैं इधर मेंशन कर देता हूँ, ये मेथड 2 है। और ये है हमारे पास मेथड 1। मेरी प्रेफरेंस ये होती है कि बच्चे ये वाले मेथड से सॉल्व करें ताकि टाइम थोड़ा कम लगे। बाकी आपकी आसानी पे है कि आपको क्या कौन सा मेथड आसान लगता है। इसी की दूसरी एग्जांपल करते हैं, 0.00512 एडिंग इट विद 0.009586। अब इसको सॉल्व करना भी सेम ही मेथड से, मैं दोनों मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये हमारे पास आ जाता है मेथड 1। सबसे पहले इधर हम डिजिट्स काउंट करते हैं, कितने हैं, 5 डिजिट्स। इधर हम डिजिट्स काउंट करेंगे, कितने डिजिट्स हैं, 6 डिजिट्स। अब इस 5 डिजिट्स को हम इसमें ज़ीरो ऐड करके क्या बनाएंगे,
6 बनाएंगे। इधर हमने इधर 0 ऐड कर दिया। जब ये दोनों चीज़ें सेम हो गई, अब हमने क्या करना है, अब हमने सिंपली जो होल नंबर्स हैं उनको लिख लेना है। और ये हमने होल नंबर्स को लिख लिया। ऐड करेंगे दूसरे होल नंबर से। अच्छा, एक चीज़ तो आपने नोटिस की होगी कि मैथ्स जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा आसान चीज़ है। इसको फ़जूल में बस बहुत मुश्किल बनाया हुआ है। इतना ज़्यादा मुश्किल है नहीं, बस इसमें आपका दिमाग थोड़ा तेज़ चलना चाहिए। बाकी मैथ्स बहुत ही आसान, ज़्यादा बहुत आसान चीज़ है। अब इस 6 डिजिट्स के हिसाब से हम इस आंसर को अपने अलाइन करेंगे। 0.014706, तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। अब इसको वेरीफाई करने के लिए हम मेथड 2 यूज़ कर लेते हैं, जो कि थोड़ा ख्वारी वाला मेथड है। ज़ीरो पॉइंट 0.00512 adding it with 0.00958 सिमिलरली इस मेथड में हमने क्या करना है, ये मैं दूसरे कलर से कर रहा हूँ ताकि डिस्टिंग्विश हो जाए आराम से। इसमें हमने यहाँ से पॉइंट हटाया दोनों जगह से, और डिनोमिनेटर के अंदर डिजिट्स काउंट करके उतने टाइम 0 लिख लिया। अब यहाँ पे 5 डिजिट्स है तो मैं यहाँ पे 5 ज़ीरोज़ डाल दूँगा। यहाँ पे 6 डिजिट्स हैं तो यहाँ पे 6 ज़ीरोज़। ठीक है, अब डिनोमिनेटर को हमने क्या करना है, सेम करना है। क्या करना है, सेम। अब इस डिनोमिनेटर को हम सेम कैसे करेंगे, यहाँ पे सिर्फ कितने ज़ीरोज़ की कमी है, इस तरफ 1 ज़ीरो क्या है, नेगेटिव में, यानी 1 ज़ीरो कम है। तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 10 से, ताकि दोनों जगह पे कितने ज़ीरोज़ हो जाएं, इधर और इधर दोनों जगह पे कितने ज़ीरोज़ हो जाएं, 6 ज़ीरोज़ हो जाएं हमारे पास। ठीक है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो ऑटोमेटिकली हमें इसको भी मल्टीप्लाई बाय 10 करना होगा। इसको आप मल्टीप्लाई बाय 10 करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 5120। अच्छा, हम जब इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो 0 इधर ऐड होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से हम पॉइंट तो रिमूव करके इधर तो लेकर आ गए ना 5 ज़ीरो। यहाँ से पॉइंट हमने रिमूव किया तो ये पॉइंट आगे बढ़ते बढ़ते जब इधर आएगा तो उसके हिसाब से हमने 5 ज़ीरोज़ इधर लगा दिए। अब हमारे पास पॉइंट इस तरफ है। जब हम मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे ना तो ये 512 जो लिखा है इसके आगे 1 ज़ीरो ऐड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऐसे होगा 5120। इसको हमने ऐड करना है 9586 के अंदर, और इसको हमने डिवाइड कर देना है 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 ज़ीरोज़। तो इस होल वैल्यू से हमें इसको डिवाइड करना है। जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 14706। ठीक है, डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हमें हमारे इस आंसर को क्या करना है, डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, इससे। जब हम इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास पॉइंट इधर है तो हर ज़ीरो के कैंसिल होने पर एक पॉइंट पीछे जाता जाएगा। जब तक पॉइंट इधर आएगा तब तक हमारे 5 ज़ीरोज़ कैंसिल हो जाएंगे।
अब एक ज़ीरो बचा, जब हमारा ये पॉइंट इधर आएगा तो यानी हमारे पास एक ज़ीरो इधर आ जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 0.014706। तो ये हमारा आंसर हो गया है वेरीफाई कि हमने सही आंसर निकाला है। स्टिल अगर अभी भी हम देखें इसको थोड़ा छोटा करके, अगर मैं आपको दिखाऊं, तो जो हमारा ये वाला मेथड है ना, इसके अंदर हमारे साथ हुई है बड़ी ख्वारी। और जो ये मेथड है ये कितने 1 और 2 स्टेप्स में हो गया। इस मेथड के लिए हमें बहुत सारे, जो हमारा ये वाला मेथड है इसके लिए हमें बहुत सारे स्टेप्स करने पड़े जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। और यहाँ पर जो हमारा ये वाला मेथड है, इस मेथड के अंदर जब आप CI में पेपर दे रहे होंगे उस वक्त टाइम की कमी की वजह से या प्रेशर और नर्वसनेस की वजह से आपके साथ ये होगा कि आप डिवाइड गलत कर सकते हो। जबकि ये वाला जो हमारा मेथड है, मेथड 1, इसके अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है, इसमें आराम से और जल्दी भी हो जाता है एडिशन। तो ये हमारी थी एडिशन ऑफ डेसिमल्स। ठीक है, अब आते हैं अपना सब्ट्रैक्शन के ऊपर। तो ये हमारी एग्जाम्पल 1 है किसकी, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स की। सब्ट्रैक्शन भी आसान है, जैसे हम एडिशन करते हैं वैसे ही हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, 0.005096 माइनस 0.004080। ठीक है, ये भी 2 मेथड से मैं आपको करके दिखाऊंगा और बिल्कुल सेम है जैसे हमने प्रीवियस वाला किया था। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले काउंट करेंगे कि कितने हमारे पास डिजिट्स हैं दोनों साइड पे। काउंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास दोनों साइड के अंदर कितने डिजिट्स हैं, 6 डिजिट्स हैं। कितने डिजिट्स हैं, 6। जब हमारे पास 6 डिजिट्स हैं तो हम इसको नॉर्मली ये 4 डिजिट्स ले लेंगे और इसके भी ये 4 डिजिट्स ले लेंगे। 5096 माइनस 4080, और इसको हम नॉर्मली जैसे हम माइनस करते हैं वैसे इसको माइनस कर लेंगे। 5096 को जब हम 4080 से माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1016। ये भी हमारे पास कितने डिजिट्स में आंसर है, 4 डिजिट्स। जो डी में लिख रहा हूँ ना ये डिजिट्स के लिए। अब इस 4 डिजिट्स को हमें लाना है 6 डिजिट्स के अंदर, 6D के अंदर। किसके अंदर, 6D के अंदर। तो हमने जो ये 2 ज़ीरो इसको बाहर छोड़े थे, ये 2 ज़ीरो जो है ना हम यहाँ पर लाके ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा जो आंसर बनेगा ना वो हमारा आंसर बनेगा 0.00, जो मैंने यहाँ पे 2 ज़ीरो की बात करी थी ना कि ये 2 ज़ीरो हमने छोड़े, तो वो 2 ज़ीरो हमारे इधर आके ऐड हो जाएंगे हमारे आंसर के साथ। तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.001016। तो ये आ गया हमारा आंसर। ये भी हमारे पास कितने स्टेप्स में आया है, 2 स्टेप्स के अंदर। तो चलिए जी अब मैं आपको करके दिखाता हूँ ये मेथड 2 से, ताकि हमारी वेरिफिकेशन भी हो जाए ना। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख देता हूँ ये कौन सा मेथड है।
ये है हमारा मेथड 1, जो कि एडवाइज्ड मेथड है कि अगर ये वाला मेथड आप करेंगे तो आपको सीआई में ज़रूर फ़ायदा होगा, आपका टाइम भी सेव होगा और आपका आसानी से भी हो जाएगा, जल्दी भी हो जाएगा। बाकी जो मेथड 2 है हमारे पास, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो बहुत सारे बच्चे इस मेथड 2 में फंस जाते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, और साथ ही ये है टाइम कंज्यूमिंग। अगर आपके पास पेपर 1 के अंदर टाइम बच जाए तो आप इसको वेरिफिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं हमारे मेथड 2 को। तो हमारा मेथड 2 के हिसाब से हम क्वेश्चन करते हैं, ये वाला सेम क्वेश्चन 0.005096 माइनस 0.004080। तो अब हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले मैं इसको यहीं पे उतार लेता हूँ नीचे की तरफ, ताकि ऊपर क्वेश्चन में गंदगी ना हो। ठीक है, अब क्वेश्चन तो उतार लिए। अब इसमें क्या करना है, हमने पॉइंट हटाया और डिनोमिनेटर में कितने डिजिट्स हैं, 6 डिजिट्स हैं, तो हमने यहाँ पे 6 ज़ीरो लगा लिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। सिमिलरली 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो नॉर्मल डिजिट है ना, ये लिख लेना है, -4080, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो हम इसके अंदर कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे जो हम ऊपर एडिशन में कर रहे थे। इसकी दूसरी एग्जांपल में मैं आपको वो भी सिखाऊंगा कैसे करना है। तो यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम आ जाएगा विद 6 ज़ीरोस। तो जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे, इसको और इसको जब हम माइनस करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 1016। और जब इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 10 की पावर 6 से, या मल्टीप्लाइड बाय 6 ज़ीरोज़, अगर 1 मल्टीप्लाई बाय 6 ज़ीरोज़ बोलें, या इसको इक्विवेलेंट बोलें 10 की पावर 6 के, तो बात सेम होती है। जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.001016। अब ये आंसर हमारे पास कैसे आया, ये भी मैं आपको समझाता हूँ। हमारे पास यहाँ पे अभी डेसिमल इस तरफ है, जब एक ज़ीरो पीछे जाएगा तो ये डेसिमल इधर आ जाएगा, जब दूसरा ज़ीरो पीछे जाएगा तो ये डेसिमल इधर आ जाएगा, और जब तीसरा ज़ीरो पीछे जाएगा तो ये डेसिमल इधर आ जाएगा, और जब चौथा ज़ीरो जाएगा तो ये डेसिमल इधर आ जाएगा। अब 2 ज़ीरो तो बच गए, अब इसका क्या करें, तो इन 2 ज़ीरो को काट के हम इधर लिखेंगे और डेसिमल को 2 टाइम और पीछे ले जाके इन 2 ज़ीरो के पीछे लिख देंगे, तो हमारे पास इसका आंसर ये आ जाएगा, जो कि हमने वेरीफाई कर लिया। कि दोनों मेथड से, इससे भी और इस मेथड से भी सेम आंसर आ रहा है हमारे पास ये, और मेथड 2 का आंसर जो है वो भी हमारे पास यही है। तो हमारे पास आंसर दोनों सेम आ रहा है, लेकिन एक चीज़ अगर नोटिस करें तो ये कम टाइम में आ रहा है। मेथड 1 का आंसर हमारे पास लेस टाइम में आ रहा है। और इसी तरह अगर हम मेथड 2 देखें तो इसका जो टाइम है ना, हमारा टाइम इसके अंदर ज़्यादा लग रहा है, डिवाइड करने में, मल्टीप्लाई करने में, उसको चेंज करने में, डेसिमल को पीछे लेके जाने में, इन सब में हमारा टाइम ज़्यादा लग रहा है।
तो हो सकता है कि पेपर 1 के एक आध सवाल छूट भी जाएं अगर मेथड 2 फॉलो करें। बाकी ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर होता है और अपनी स्पीड के ऊपर होता है। जितनी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा मेथड 2 आप जल्दी कर सकते हैं, और अगर स्पीड स्लो है तो आप मेथड 1 की तरफ जाएं। और प्रेफरेंस भी यही होनी चाहिए कि मेथड 1 करें, क्योंकि वो आपका टाइम ज़्यादा नहीं कंज्यूम करेगा पेपर 1 के अंदर, और मार्क्स भी गेन करवाएगा। क्योंकि जो माइनस प्लस एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ डेसिमल्स ये सब जो है ना बहुत आसान टॉपिक्स होते हैं, ये मार्क गेन करने वाले टॉपिक्स होते हैं। चलें हम आते हैं अपनी एग्जांपल 2 की तरफ। किसकी? सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन की हमारी आ गई है ये एग्जांपल 2। एग्जांपल 2 हमारी क्या है? तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। 0.0010896 माइनस 0.00108। 108 थोड़ा आसान हो जाएगा। 103। तो अब यहाँ पर डिजिट्स काउंट कर लेते हैं। ये हम कौन सा मेथड कर रहे हैं? ये हम करेंगे मेथड 1 से। इसके अंदर डिजिट्स काउंट कर लेते हैं। कितने डिजिट्स हैं? 3, 3 एंड 1, हाँ मीन 7। इसके अंदर हमारे पास 5 डिजिट्स हैं। अब इस 5 डिजिट्स को हमें बनाना है 7 डिजिट्स के अंदर। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे 2 ज़ीरो ऐड कर लेने। 2 ज़ीरो ऐड करने के बाद हमने जो नॉर्मल जो ये वैल्यू है ये और ये, इन दोनों को अपने पास नीचे लिख लेना है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई 10896 माइनस 10300। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब इसको हम नॉर्मल जैसे हम माइनस करते हैं, इसको उसकी तरह हम माइनस कर लेंगे। तो हमारे पास आंसर आएगा 29, हमारे पास इसका आंसर आएगा 596। जब हमारे पास आंसर आएगा इसका 596, उसके बाद हमने इसको दोबारा से रिकैलकुलेट कर लेके जाना है जो 7 डिजिट्स थे क्वेश्चन के अंदर। तो उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इसके पीछे 4 ज़ीरो लगा देने, और ये 596 इधर आ गया। तो हमारे पास वापस आ जाते हैं कितने? 7 डिजिट्स। तो ये हमारा बहुत ही ज़्यादा आसान और लेस टाइम कंज्यूमिंग मेथड होता है। तो इसी क्वेश्चन को हम कर लेते हैं मेथड नंबर 2 से भी। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ इधर साइड पे। डबल 0.10896, इसको हम क्या करेंगे? माइनस 0.00103 से। ये हम करने जा रहे हैं कौन से मेथड से? मेथड 2 से। मेथड 2 में क्या करते हैं, यहाँ से हमने पॉइंट हटाया दोनों साइड से, और जितने हमारे पास डिजिट्स हैं, कितने? 5 डिजिट्स हैं। ये हमारे पास हैं 5 डिजिट्स, और इधर हमारे पास हैं कितने? 7 डिजिट्स। तो उतने टाइम हम डिनोमिनेटर के अंदर ज़ीरो ऐड कर देंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7। 1 2 3 4 5। और जो हमारे पास ये नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, इसको हम एज इट इज़ नीचे कॉपी कर लेंगे, जैसे हमने उस वाले मेथड में भी किया था।
अच्छा, इधर हमने क्या किया, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके 100 करेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 5 डिजिट्स हैं जिसको हमें कन्वर्ट करना है 7 डिजिट्स के अंदर। तो हमारे पास यहाँ पर डबल ज़ीरो ऐड हो गया। दो ज़ीरो ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 2 ज़ीरो और ऐड हो गए, तो ये हमारा 7 ज़ीरो आ गया। अब हमने इसको नॉर्मल जैसे माइनस करते हैं वैसे ही माइनस कर देना है। तो हमारे पास आंसर आएगा 596 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 और 7 टाइम्स 10 की पावर 7 लाइक दिस। और जैसे ऊपर किया वैसे आप कर लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ज़ीरो हटाते जाएंगे और डेसिमल पीछे जाता जाएगा। जब डेसिमल इधर आएगा तो हमारे पास 4 ज़ीरोस बच जाएंगे। तो अब ये 4 ज़ीरो हम इसके पीछे लिखते जाएंगे और डेसिमल को मूव करते करते इधर ले आएंगे और ये 4 ज़ीरो भी हमारे कट हो जाएंगे। तो हमारा आंसर आएगा 0.0000596। तो अब जो हमारा ये आंसर है और वो प्रीवियस आंसर है, दोनों को हम मैच करते हैं तो हमारा दोनों आंसर बिल्कुल क्या है, बिल्कुल एज इट इज़ सेम है। हमारे दोनों आंसर बिल्कुल सेम है, बस फ़र्क क्या है हमारे पास यहाँ पर कि ये जो ये वाला हुआ है ये हुआ है थोड़ा स्मॉल और इधर स्टेप्स इसके बहुत ज़्यादा हैं, तो ये थोड़ा लार्ज, स्टेप्स के हिसाब से थोड़ा लार्ज है इसकी वर्किंग, और इसकी वर्किंग मेथड 1 की स्मॉल है। तो ये हमारा एडिशन भी हो गया और सब्ट्रैक्शन भी हो गया। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, आज के लेक्चर में हमने एडिशन ऑफ डेसिमल्स किया। सबसे पहले तो हमने रिवाइज़ किया था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स कैसे करते हैं। फिर उसके बाद हमने एडिशन ऑफ डेसिमल्स किया, मेथड 1 मेथड 2 दोनों मेथड से मैंने आपको कराया है। तो ये हमने एडिशन ऑफ डेसिमल्स किया दो मेथड से, आंसर दोनों मेथड से सेम आएगा, बस फ़र्क क्या चीज़ का है, टाइम मेथड 1 कम लेगा, मेथड 2 टाइम ज़्यादा लेगा। मेथड 1 आपको जो है इजी होगा अगर आप नर्वस हैं पेपर देते हुए। मेथड 2 में क्या होगा, मेथड 2 जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो बच्चे क्या होते हैं वो नर्वसनेस में गलत कर देते हैं। मेथड 2 में थोड़ी ख्वारी होती है, मेथड 1 ईजी है, जल्दी से सॉल्व हो जाता है। मेथड 2 हम कब यूज़ करेंगे, जब हमारे पास पेपर 1 के अंदर टाइम बच जाएगा और हमें वेरिफिकेशन करनी होगी, तो हम यूज़ करेंगे मेथड 2 ताकि हमारा आंसर वेरीफाई हो जाए। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने सब्ट्रैक्शन करी। ये भी, इसके भी दो मेथड हैं, बिल्कुल सेम है एडिशन के दो मेथड्स की तरह। इसमें हमने दो मेथड से सब्ट्रैक्शन करी और दोनों से हमारे पास सेम आंसर आया। सिमिलर गोज़ फॉर दिस, मेथड 2 विल बी यूज्ड फॉर वेरिफिकेशन एज इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग and complicated as well. We will use method 1 because it is less time consuming and easy to solve. उसके बाद हमने सब्ट्रैक्शन करी जिसके अंदर हमारे पास डिजिट्स कम थे, मतलब जो डिजिट्स थे अपना दोनों क्वेश्चन के डिजिट्स वेरी कर रहे थे। एक में 7 डिजिट्स थे, दूसरे में हमारे पास 5 डिजिट्स थे जिसको हमने 7 में कन्वर्ट किया था। ये भी हमने दोनों मेथड से किया और डिड्यूस क्या किया इसके अंदर कि मेथड 1 स्मॉल है, मेथड 2 लार्ज है, लेकिन आंसर दोनों से सेम आएगा, तो आप दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसकी जो वर्कशीट है वो मैं अपना अपलोड कर दूंगा हमारे इंस्टाग्राम पेज पे, तो आप इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।